jungle. तो हेलो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल बैच फिक्स बाय बी के सर की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लाए हैं इस वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर का क्वालिफाइंग का पेपर, जिसका हम सोल्यूशन आपको लेकर आए हैं। तो ये बीए का फर्स्ट ईयर का पेपर है क्वालिफाइंग, इसका कोड है ABCA008। क्वेश्चन पेपर का जो बुकलेट सीरीज है वो एस टाइप है। आपको ये अंकों में रोल नंबर दिया गया है और ये शब्दों में दिया गया है। इसके कुछ निर्देश दिए गए हैं। इसका पहला निर्देश है प्रश्न पुस्तिका को तब तक नहीं खोलें जब तक आपसे कहा न जाए। और दूसरा निर्देश है प्रश्न पुस्तिका में 100 प्रश्न हैं, परीक्षार्थियों को सभी 100 प्रश्नों को केवल दी गई OMR आंसर शीट पर ही हल करना है, प्रश्न पुस्तिका पर नहीं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तीसरा इसमें निर्देश दिया गया है प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न पुस्तिका तथा OMR आंसर शीट को सावधानीपूर्वक देख लें। दोषपूर्ण प्रश्न पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गए हों या प्रश्न एक से अधिक बार छप गए हों, उसमें से किसी अन्य प्रकार की कमी हो तो उसे तुरंत बदल लें। और इसके पीछे भी कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप बाद में पढ़ लेना, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं पेपर के सोल्यूशन की ओर। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वायु प्रदूषक नहीं है? तो इसका सही विकल्प है नाइट्रोजन। नर्मदा बचाओ अभियान के नायक हैं मेधा पाटेकर। निम्न में से कौन एक भारत का जैव भौगोलिक क्षेत्र है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक एवं सबसे अधिक बार होने वाली आपदा है बाढ़। आपदा प्रबंधन कानून कब बनाया गया? 2005 में। HIV विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ होता है एक धागे का RNA। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। किस वर्ष में साइलेंट वैली को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया? 1984। सबसे बड़ी नाविक दुर्घटना कहाँ पर हुई? चेरनोबिल में। चेरनोबिल में सबसे बड़ी नाविक दुर्घटना हुई थी। ओजोन के विघटन को कौन बढ़ाता है? जो ओजोन के विघटन का मतलब है ओजोन का टूटना, और ओजोन के टूटने की प्रक्रिया को जो बढ़ाता है वो बढ़ाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। NGO का पूरा नाम होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी 1974 में। वन संरक्षण कानून जिस वर्ष लागू किया गया था वह था 1980। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। ग्रीन हाउस कम करने में कौन मदद करता है? उष्मा। 11 जुलाई है विश्व जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। निम्न में से कौन एक द्वितीय प्रदूषक है? कोहरा। बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है मीथेन। निम्न में से कौन एक जीवाश्म ईंधन है? कोयला। निम्न में से कौन एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है? वन। किसी भी खास श्रृंखला का सही अंत है मानव। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड हमेशा सीधा होता है? ऊर्जा का पिरामिड। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार पीने के पानी में क्लोराइड का अधिकतम स्तर होना चाहिए 200 mg/लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारत में एड्स संक्रमण सर्वप्रथम किस वर्ष में पता लगा? 1981। वन्य जीव संरक्षण कानून कब लागू किया गया? 1972। नंबर 28, उद्योग कारखाने जो घातक अपशिष्ट उत्पन्न कर रहे हैं उन्हें किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? लाल। मृदा अपरदन से जो मिट्टी की परत हटती है उसमें पाया जाता है उपरोक्त में से कोई नहीं। नंबर है 30, निम्न में से किस जीव की खुराक में केवल पादप पदार्थ ही होते हैं? कीटभक्षी। मार्बल कैंसर का क्या कारण है? अम्लीय वर्षा। पौधों के तनों से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? जूट। अजैविक वातावरण में सम्मिलित नहीं है वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 34वां, हमारे देश का संविधान किसके नेतृत्व में दिया गया? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा पावर प्लांट पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कार्य करता है? हाइड्रो पावर। इन्वायरमेंट शब्द किससे उत्पन्न हुआ है? फ्रेंच भाषा से। अपर्द खास श्रृंखला किससे प्रारंभ होती है? मृत कार्बनिक पदार्थ से। भारत में मानव अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1993। निम्न में से कौन एक अनवीकरणीय संसाधन है? कोयला। चिपको आंदोलन किसके संरक्षण के लिए शुरू किया गया था? वनों के लिए। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं सिस्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1974। निम्न में से कौन एक जलवायु कारक है? तापक्रम। पावर तथा खाद दोनों किससे प्राप्त होते हैं? बायोगैस प्लांट से। निम्न में से कौन एक वनस्पतियों के अध्ययन की आधुनिक तकनीक है? आनुवंशिक सूचना विश्लेषण। निम्न में से कौन सबसे कम वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है ऑक्सीजन। ई कचरे का उदाहरण है मोबाइल फोन। निम्न में से कौन एक पेट्रोलियम का घटक नहीं है? कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से कौन एक जल जनित रोग नहीं है? हैजा। एसिड रेन टर्म जिसने दिया? रोबोट एंगस स्मिथ।
जैव विविधता शब्द किसने दिया? उपरोक्त में से कोई नहीं। जैविक वातावरण में सम्मिलित हैं उपरोक्त सभी। वायुमंडल में ओजोन परत की उपस्थिति का सर्वप्रथम किसने पता लगाया? उपरोक्त में से किसी ने नहीं। ओजोन परत की मोटाई की किसमें नापते हैं? डॉप्सन इकाई में। HIV किसके द्वारा नहीं फैलता? लार के द्वारा। निम्न में से किस वर्ष को भारत सरकार द्वारा जल वर्ष घोषित किया गया था? 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन हाउस प्रभाव टर्म किसने दी? उपरोक्त में से कोई नहीं। एडैफिक कारक का अर्थ है मृदा। वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन तथा 21% ऑक्सीजन होती है। उपरोक्त सभी। ओजोन के विघटन को निम्न में से कौन बढ़ाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये डबल बार बार आ गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बाल मजदूरी को रोकने का संबंध किस अधिनियम के अंतर्गत है? कोई नहीं। रेगिस्तान, घास, स्थल, वन एवं टुंड्रा क्षेत्र किसके उदाहरण हैं? जैव भौगोलिक क्षेत्र के। शाकाहारी को भी माना जाता है प्रथम कोटि का उपभोक्ता। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शिमला में। जैव रसायन ऑक्सीजन आवश्यकता का अर्थ है वायु प्रदूषण। विश्व कृषि वानिकी केंद्र कहाँ पर स्थित है? झांसी में। शेर पाए जाते हैं गिरवन में। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर था? दुधवा राष्ट्रीय पार्क। वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत कौन सी है? ट्रोपोस्फियर। शुष्क स्थानों पर उगने वाले पौधों को कहा जाता है शुष्कोद्भिद। किस पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की क्षमता लगभग कितनी है? 10%। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से गैसों का कौन सा युग्म ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण है? CFCs एंड SO2। पौधों के किस भाग से जल का वाष्पीकरण होता है? जड़ से। निम्न में से किससे भूमि की उर्वरकता बढ़ती है? कृषि की उन्नत विधियों द्वारा। भारत के राष्ट्रीय जंतु एवं पक्षी के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही है? मोर एवं शेर। दहेज रोधी कानून कब लागू हुआ? 1961। निम्न में से कौन सी समस्या ध्वनि प्रदूषण के कारण उत्पन्न नहीं होती? उत्तेजना। एड्स एक है महामारी। वनों की कटाई से साधारण घटती है भूमि। फोटोकेमिकल समांग धुंध का मुख्य घटक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। समग्र मिट्टी का नमूना कितनी गहराई से लेना चाहिए? 2 मीटर। भारत में जनगणना प्रत्येक कितने वर्ष में की जाती है? कितने वर्ष बाद की जाती है? 10 वर्ष। बिलो बेबी सिंड्रोम जल में निम्न में से किसकी अधिकता होती है? नाइट्रस की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फसलें जो गर्मी की ऋतु में उगाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है जायद की फसलें। HIV के संक्रमण में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा होती है, प्रवाह होता है। निम्न में से किसे जैव विघटनकारी अपशिष्ट कहा जाता है? पॉलीथीन। पिन्नी जो होती है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। वन्य जीवन सप्ताह कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच वन्य जीव सप्ताह को मनाया जाता है। CNG का पूरा रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। निम्न में से कौन सा उपकरण वातावरणीय आर्द्रता नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब अस्तित्व में आया? 1989। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से कौन सा रसायन मुक्त होता है और ओजोन के लिए ये हानिकारक है? क्लोरीन। वायुमंडल की कौन सी गैस अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है? ओजोन को। DDT का छिड़काव करने से कौन सा प्रदूषण उत्पन्न होता है? वायु। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। जंतु, प्राणी एवं पौधे कहाँ पर सबसे अधिक संरक्षित होते हैं? नेशनल पार्क में। भारत का हॉटस्पॉट कौन सा है? वेस्टर्न घाट। ये सबसे लास्ट में क्वेश्चन 100। लाल सूची कौन प्रकाशित करता है? IUCN। तो हमारे जो आज वीडियो को लाइक करने का टारगेट है वो 100 के, हमें 100 लाइक चाहिए वीडियो पर। थैंक यू, हमारी वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में आने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।